आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि अभी शुरू में जिक्र किया सवेरा आपने कि पाकिस्तान और आज हॉकी टीम जो है वो फाइनल खेल रही है। जापान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आएंगी, तो ये अभी इससे कुछ देर बाद फाइनल शुरू होने को है। ये 13 साल के बाद मौका है पाकिस्तान के पास कि वो ये टूर्नामेंट जीते और फिर अपने जो बेहतरी का सफ़र है उसमें कुछ तेज़ी आए। तो अभी से कुछ देर के बाद ये जो फाइनल है ये शुरू हो जाएगा और जो आखिरी मैच था इस लीग का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन वो भी 1-1 से बराबर रहा है। अब तमाम तर नज़रें अभी से कुछ देर बाद शुरू होने वाले पाकिस्तान के इस फाइनल पर हैं, जहां पर 13 साल के बाद पाकिस्तान की टीम असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही है। बिल्कुल, और जहां हम हाफिज ये बात कर रहे थे जिस दिन दार साहब आए थे और उससे पहले भी जो है हमारी ये डिस्कशन हो रही थी जब रेहान आए थे, तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि दिखाता कौन है, ये तो शोज की मत तक रह गई है हॉकी। आपके पास देखिए ये पैरेलल चलती हैं सारी चीजें, आपके पास अच्छी परफॉर्मेंसेस आती हैं, जीत आती है, क्यों नहीं दिखाएंगे चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स आपको दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, दे नीड कंटेंट, और वो कैसे नहीं दिखाएंगे। सो यस, कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी ऑन एयर हुआ था, एक निजी चैनल पे दिखाया गया और आज फाइनल भी दिखाया जाएगा। सो जब फतुआत आएंगी तो ऑब्वियसली दिखाया जाएगा, मगर इन कॉन्ट्ररी कल मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई एक चीज को देखकर, जिस तरह आयरलैंड क्रिकेट ने ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान आयरलैंड का मैच। इससे कुछ टाइम पहले जो है टीम इंडिया गई थी एंड यू कुड सी कि तकरीबन 22 से 25 कैमरास की जो है वो प्रोडक्शन थी एंड इट वाज अ प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन। कल तो एक लाइव स्ट्रीमिंग टाइप की प्रोडक्शन थी, उससे भी गई गुजरी सी बिल्कुल बिल्कुल। और कल जिस तरह मतलब आपको ये पता चलता है कि आपकी टीम को क्या वैल्यू दी जा रही है, सही वैल्यू दी जा रही है। हमने अपने आप को खुद जिस तरह कल डी वैल्यू कर दिया है वो सबके सामने जिस तरह से वो बिल्कुल आपने ठीक कहा सवेरा के जो कल जिस तरह से टेलीविजन पर देखी जा रही थी ना, वो ऐसे लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये कोई इंटरनेशनल मैच ऐसे भी हो सकता है। और आज के दौर में ये बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है और ये एक बड़ा नुक्ता है उठाने वाला कि कम से कम आपकी ब्रॉडकास्ट ऐसी होनी चाहिए, आपकी इस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि कम से कम उसमें इंटरनेशनल मैच की फील और उसका एहसास जरूर होना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छे तो पाकिस्तान में लोकल टूर्नामेंट कवर हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल, हमारे जो क्लब क्रिकेट्स वगैरह कवर हो रहे हैं उसकी कवरेज इससे ज्यादा बेहतर होती है। बट मुझे नहीं लगता कि हम किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं इस चीज के लिए, बिकॉज हम जो है अपने आप को खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डी वैल्यू किए जा रहे हैं। एक टाइम था जिस वक्त जो है पाकिस्तान टीम दूसरे मुल्कों का टूर करती थी और अपने स्पॉन्सर्स साथ लेकर ट्रैवल करती थी। हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली वाई वुड, जिस तरह अभी हम हॉकी की बात करें, क्यों हॉकी दिखाना बंद कर दी थी? क्योंकि चैनल्स उससे एडवांटेज नहीं उठा रहे थे, क्योंकि कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, लोग देखते नहीं थे, देयर वाज नो व्यूवरशिप। अब जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने बेहतर करना शुरू किया, व्यूवरशिप आई है और इस वजह से ऑन एयर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डर के खौफ के ये बात मैं आई एम जस्ट अटरिंग इट आउट फ्रॉम माय माउथ, बट डर लगता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट उस वर्ज पे पहुंच रही है जहां पे इवेंचुअली लोग पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट करना बंद करते हैं। और ये कहीं वो तो नहीं हो रहा कि एक नीचे जा रही है खेल दूसरा ऊपर जा रहा है, कि ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाली बात बिल्कुल अपनी जगह पर दोस्त। अगर आप हारते चले जाते हैं तो फिर लोग आपको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हॉकी से यही हुआ ना, हॉकी आप हारते रहते हैं तो फिर आपको कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। और अगर हॉकी की बात करें तो मेरा ख्याल है सकलैन साहब ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल जी, सो मोहम्मद सकलैन साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद जोर का जोड़ में। एंड यस, आर यू रेडी फॉर द बिग फिनाले पाकिस्तान वर्सेस जापान? जी बिल्कुल, काफी देर के बाद माशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है और जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को अच्छा मैच जीतना चाहिए ताकि जो है जो इनके फैंस की जो है वो लिस्ट और ज्यादा इंक्रीज करे, क्योंकि यंग जनरेशन को जो है इतना ज्यादा हॉकी का इल्म नहीं है। तो हमारे जो है एक अच्छा सुनहरी चांस है, गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान फाइनल में अच्छा परफॉर्म करे। एक्सपीरियंस प्लेयर है और ऑलमोस्ट यूरोप से खेलते हैं, मोस्टली प्लेयर इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन में लीग्स खेलते हैं, इटली में भी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास। सकलैन साहब, ख्वाहिश तो हम सबकी ये है कि पाकिस्तान जीते, बट प्रैक्टिकली आस्किंग यू, क्या इस वक्त आपको पाकिस्तान हॉकी टीम में इतनी कैपेबिलिटी दिखती है कि वो जापान को हरा सके? देखिए, मैं जिस तरह लास्ट आपके शो में भी आया था और मैंने वहाँ पे कहा था कि पाकिस्तान जो है इस टूर्नामेंट में बड़ा जो है वो लकी जा रहा है, कि लकी गोल बड़े मिल रहे हैं। कि आप देखेंगे गोलकीपर के जो रीच है उसके अंदर से गोल हो रहे हैं काफी। और शॉर्ट कॉर्नर भी जिस तरह लास्ट में भी आप देखेंगे अबू बकर ने जो गोल किए हैं वो ऑलमोस्ट गोलकीपर को जो है वो उसके बिल्कुल उसकी रीच के अंदर से गोल हुए हैं और डिफ्लेक्शन भी हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अगर
थोड़ा सा अग्रेसिव हॉकी खेलने की कोशिश करे, अर्ली लीड लेने की जी। अगर पाकिस्तान अर्ली लीड लेता है तो पाकिस्तान का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है मैच को जीतने के लिए। सकलैन साहब, ये जो इस टूर्नामेंट में गोल स्कोर हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, देखिए एक ये पहलू है ना कि थोड़ा लक फेवर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये रहा था कि ये गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो आप समझते हैं वाकई इस टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो जब मौका मिलता है उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, एक के बाद एक गोल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल नज़र आता है कि वो हरा सकते हैं और फिर आगे भी बढ़ सकते हैं? पोटेंशियल के एतबार से ज़रूर बताइए खिलाड़ियों की। इस पोटेंशियल बहुत है इस टीम में, डेफिनेटली इस टीम फाइनल में आई है। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि लड़के जो है वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। ये टीम नई टीम नहीं है, इसमें जो है वो जूनियर एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप में भी बच्चों ने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा ही दूसरी टीमों को गोल किए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम, हॉलैंड, जर्मनी, मगर पाकिस्तान को जो है वो गोल रोकने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप देखें कि पाकिस्तान को सलमान अकबर के बाद कोई अच्छा गोलकीपर नहीं मिला, और ये ऑलमोस्ट जो है वो 2002 के बाद अगर कहें तो ये एक अच्छा गोलकीपर आया है, ये अब्दुल्ला। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे कराची कैनल भी था, तो इसकी जो है वो इस वक्त वो पूरी एक तो अच्छा गोलकीपर ऊपर पूरी फॉर्म में है, ठीक है। तो गोलकीपर का जो है एडवांटेज मैं समझता हूँ कि दोनों टीम में डिफरेंस जो है वो गोलकीपर का हो सकता है आज। बिल्कुल बिल्कुल, और जहां जो जिसका गोलकीपर एडवांटेज उठा लेगा, यस वो आगे बढ़ सकेगा। बट कोई एक सजेशन पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान टीम को आप देना चाहेंगे कि व्हाट शुड दे डू टू विन दिस फाइनल टुडे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक्चुअली ये टीम जो है, चाहे वो काफी देर से खेल रही है, मगर इनको फाइनल में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो है वो इनको, क्योंकि जापान की टीम लास्ट जो है वो एशियन गेम का भी फाइनल खेली हुई है, उससे पिछली का भी जो है वो फाइनल खेली हुई है, बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले हुए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रायंगल सीरीज का उसका भी वो फाइनल खेले हुए हैं। तो एक प्लेयर को थोड़ा सा फाइनल जो है वो यूज टू नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को बिला जो है वो कोई झिझक जो है वो अर्ली जो है ताबड़तोड़ हमले, हमारा एशियन स्टाइल है, उसको खेलना चाहिए। मगर डच कोच है, ये एक्चुअली ये डिफेंसिव ऑफिसर आते हैं, वो वेट करते हैं दूसरी टीम को गलतियां करने का, और जाके गलतियों को जो है वो उससे फायदा उठा सके। शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर पाकिस्तान का गोल अच्छा हो रहा है, इंटरेक्ट वेरिएशन भी हो रही है, तो पाकिस्तान को शॉर्ट कॉर्नर के साथ साथ मैं समझता हूँ फील्ड गोल आज करने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो एक्टिशन टाइम है, जो 60 मिनट का टाइम है, उसमें मैच फिनिश करना चाहिए। अगर मैच फिनिश नहीं होता उसमें, तो फिर जो है वो सेकंड हाफ के ऊपर अगर जाती है गेम शूट आउट के ऊपर, तो उसमें जो है वो जापान को एडवांटेज हो सकता है। अच्छा, क्या फर्क है दोनों टीमों में, जापान में और पाकिस्तान की टीमों में क्या फर्क है इस फाइनल को देखते हो? तजर्बे की आपने बात की है, इसके अलावा देखिए पाकिस्तान जो है वो अगर इस टूर्नामेंट में देखें, पाकिस्तान ने जो है वो प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा गोल किए हैं, और जापान का जो है वो प्लेंटी कॉर्नर इतना अच्छा नहीं है। उसने प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर सबसे कम टूर्नामेंट में गोल 4 गोल किए हैं, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वो 8 गोल कर चुका है इस टूर्नामेंट में। जो है प्लेंटी कॉर्नर सबसे ज्यादा गोल भी पाकिस्तान ने ही किए। तो मैं समझता हूँ कि प्लेंटी कॉर्नर का जो शोबा है, अबू बकर और सुफियान जो है वो डिफरेंस डाल सकते हैं आज। सो पेनल्टी कॉर्नर में तो हमारी स्ट्रेंथ है, बट जो हमारी वीकनेस है, क्या वो जापान की स्ट्रेंथ है? मतलब इफ आई टॉक अबाउट देयर स्ट्रॉन्ग डिफेंस, और डिफेंस हमारे पास बेटर है जापान से? बिल्कुल, आप जो है आपका बहुत जो है मेरा बहुत ही जबरदस्त जो है आपने क्वेश्चन किया। जो हमारी जो वीकनेस है इस टीम में, स्पेशली अगर आप देखें, फिटनेस जो है वो हमारी वीकनेस रही है इस टूर्नामेंट में। जो हमारी ये टॉप 6 टीमों में से जो है वो चौथे नंबर पे पाकिस्तान की फिटनेस है इस टूर्नामेंट में। और मैं समझता हूँ जो डीप डिफेंस है पाकिस्तान का, वो जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, वो इतना, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस प्लेयर अबू बकर और मातबट खेल है, मगर मैंने जिस तरह पहले कहा था अपने प्रोग्राम में कि वो साइड डिफेंडर है, और उनको जो है वो आपस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल हॉकी में। तो पाकिस्तान की डीप डिफेंस जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ट्रबल कर सकती, क्योंकि जापान के जो स्ट्राइकर है फॉरवर्ड, जो नासा मिका और जो योकोहामा है, वो बहुत ही जो है वो टर्की है, वो हॉलैंड में डेथ लीग खेलते हैं और वो वहां पर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का डीप डिफेंस जो है वो वीक होगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को अपने डीप डिफेंस पे सबसे ज्यादा होशियार रहना होगा, बिकॉज इस वक्त तब्दीलियां तो कुछ भी नहीं हो सकती, बट यस बड़ा उस पे जो है उनको ख्याल से हैंडल आउट करना पड़ेगा। वक्त